आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास दो तरह के प्योर सब्सटेंस है, एक को हम कहते हैं एलिमेंट और दूसरा हमारे पास है कंपाउंड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट के बारे में। ऐसा प्योर सब्सटेंस जो एक जैसे एटम से मिलकर बना हो, सिमिलर एटम से मिलकर बना हो, ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम कहते हैं एलिमेंट। द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर एटम्स इज नोन एज एलिमेंट। हमारे पास 118 डिफरेंट एलिमेंट्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इस आउट ऑफ 18 एलिमेंट 92 ऐसे एलिमेंट है जो कुदरती तौर पर पाया जाता है, यानी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जो है जो एलिमेंट की शॉर्ट नेम है, आपने ज़हन में रखना है कि एलिमेंट का शॉर्ट नेम भी होता है और एलिमेंट की शॉर्ट नेम को हम कहते हैं सैंपल। हमारे पास 4 रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट को जो है सैंपल यानी शॉर्ट नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला रूल हम डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 1। इस रूल के अकॉर्डिंग बाज़ एलिमेंट को हम उनके नाम के जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको इस्तेमाल करके उनके लिए सैंपल तैयार करते हैं। बाज़ एलिमेंट के फर्स्ट अल्फ़ाबेट उनके नाम का इस्तेमाल करके उनके लिए हम क्या तैयार करते हैं, शॉर्ट नेम या सैंपल तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पहला अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है, H, तो इसका सैंपल क्या बनेगा, H बनेगा। इसी तरह ऑक्सीजन को अगर आप देख ले, ऑक्सीजन का पहला अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है, O, तो ऑक्सीजन की सैंपल क्या है, O। इसी तरह हम मूव करते हैं सेकंड रूल के ऊपर, रूल नंबर 2। इस रूल के अकॉर्डिंग बाज़ एलिमेंट को हम जो है उनके नाम के पहला और दूसरे अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके उनके लिए हम सिंबल तैयार करते हैं या उनको हम शॉर्ट नेम प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है। अगर आप ब्रोमीन को गौर से ऑब्जर्व कर लें तो इसके पहले जो 2 अल्फ़ाबेट है वो क्या है, Br, तो इसका शॉर्ट नेम या सिंबल क्या बनेगा, Br बनेगा। तो रूल 2 के अकॉर्डिंग बाज़ एलिमेंट के पहले और सेकेंड अल्फ़ाबेट उनके नाम का इस्तेमाल करके हम उनके लिए सैंपल तैयार करते हैं। अब मूव करते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। इस थर्ड रूल के अकॉर्डिंग बाज़ एलिमेंट के पहले और थर्ड अल्फ़ाबेट उनके नाम का इस्तेमाल करके उनके लिए हम शॉर्ट नेम या सैंपल तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन के पहला जो अल्फ़ाबेट है वो C है, उसका थर्ड अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है, L है, तो इसका सैंपल क्या बनेगा, Cl बनेगा। तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग बाज़ एलिमेंट के पहले और थर्ड अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके उनके लिए हम सैंपल तैयार करते हैं। अब मूव करते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर, फोर्थ रूल। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग बाज़ एलिमेंट के पुराने नाम के अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके हम उनके लिए सैंपल तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, गोल्ड का पुराना नाम क्या था, आरम, तो हम क्या करेंगे, गोल्ड के पुराने नाम के अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके उसके लिए सैंपल तैयार करते हैं। गोल्ड के जो पुराने नाम है वो क्या है, आरम। आरम का जो पहला 2 अल्फ़ाबेट है वो क्या है, AU, तो उसके जो पहले 2 अल्फ़ाबेट उसको इस्तेमाल करके हम उसके लिए क्या बनाएंगे, सैंपल बनाएंगे। इसी तरह हमारे पास सिल्वर है। सिल्वर को जो है हम इसकी जो पुरानी नाम है, उसकी पुरानी नाम हमारे पास क्या है, अर्जेंटीनम है, और इसकी पुराने नाम के अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके हम इसके लिए क्या बनाएंगे, सैंपल बनाएंगे। इसके पुराने नाम के जो पहले और थर्ड अल्फ़ाबेट है, जो A और G है, इसको इस्तेमाल करके इसके लिए हम क्या तैयार करते हैं, सैंपल तैयार करते हैं। तो सिल्वर का सैंपल क्या है, AG है। तो आपने ज़हन में रखना है कि बाज़ एलिमेंट को हम उनके पुराने नाम के अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके उनके लिए क्या तैयार करते हैं, सैंपल तैयार करते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसे हम कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड हमारे पास क्या है, ऐसा प्योर सब्सटेंस जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो, ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड। सच टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स। ऐसे कंपाउंड जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना, ऐसे प्योर सब्सटेंस जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास वाटर। वाटर को अगर आप देख ले तो ये एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो 2 मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना है। एक एटम इसका है हाइड्रोजन और दूसरा एटम इसका क्या है, ऑक्सीजन। तो ऐसा प्योर सब्सटेंस जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो, ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड।
आपने ज़हन में रखना है कि जिस तरह एलिमेंट का शॉर्ट नेम हुआ करता था जिसे हम सैम्पल कहते हैं, इसी तरह कंपाउंड का भी शॉर्ट नेम है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड के शॉर्ट नेम को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कंपाउंड का क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज का शॉर्ट नेम या मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो वो क्या है? C6H12O6। हम कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला या शॉर्ट नेम क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से या कंपाउंड के इस शॉर्ट नेम से हमें दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। एक कि वो कंपाउंड कौन से टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, और दूसरा कि उस कंपाउंड के अंदर एटम्स की तादाद क्या है। मिसाल के तौर पर अगर हम ग्लूकोज को देखें, ग्लूकोज एक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है? C6H12O6। इसकी इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलता है। एक ये कि इसके अंदर 3 मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एटम हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा, इसके थ्रू हमें इस कंपाउंड के अंदर इसके एटम की तादाद के बारे में इंफॉर्मेशन हमें हासिल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, इस ग्लूकोज कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और इसी तरह 6 ऑक्सीजन है। तो आपने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कंपाउंड के लिए इसलिए बनाते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। एक, उस कंपाउंड के अंदर कौन से टाइप ऑफ एटम पाया जाता है, दूसरा उस कंपाउंड के अंदर एटम्स की तादाद क्या है। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।